Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 5 of exercise 16.1. Question number 14. Find the cost of flooring a room which is 6.5 meter by 5 meter with square tiles of side 25 cm at the rate of rupees 9.40 per tiles. तो ये क्या है? ये बता रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसपे कि हम लोगों को टाइल्स बैठाना है. फ्लोर का लेंथ है 6.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 5 मीटर और जो टाइल्स बोला गया है स्क्वायर टाइल्स, वो टाइल्स का साइड है 25 सेंटीमीटर. अब ये सारा टाइल्स को हम लोगों को इस तरह फ्लोर पे सेट करना है. तो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड, क्योंकि एक टाइल्स को बैठाने का कॉस्टिंग हो रहा है 9.40 रुपीज. अब दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट. ये है मीटर में और मेजरमेंट ऑफ द टाइल इज इन सेंटीमीटर. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें. तो चलिए कन्वर्ट करते हैं. सो 5 मीटर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर और 6.5 मीटर हो जाएगा 650 सेंटीमीटर. आई होप आपको तो पता ही होगा दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट? सो अब सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल टेक आउट द एरिया ऑफ द फ्लोर and that is 500 into 650, that gives us 3,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया निकल गया. अब निकालेंगे एरिया ऑफ वन टाइल which is 25 into 25, that gives us 625 centimeter square. Now we need to find out the number of tiles. So number of tiles is equal to area of the floor divided by area of the tile. यहाँ पर 1 होगा, एरिया ऑफ 1 टाइल. तो चलिए सबका वैल्यू बैठाते हैं. 3,25,000 डिवाइडेड बाय 625 और इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं हमारा आंसर आता है 520 टाइल्स. सो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना लग रहा है? 520. अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका कॉस्टिंग. सो कॉस्ट ऑफ one tile is equal to rupees 9.40. Therefore, cost of 520 tiles is equal to 520 into 9.40 and it gives the answer rupees 4,888. So this is the answer. Question number 15. It says the floor of a room is in the shape of a square. तो ये है हमारा floor which is in the shape of the square और उसका measurement है side 4.8 meter. तो square में we all know that all the four sides are equal. That means each side is 4.8 meters, right? अब बोला गया है that the floor is to be covered with square tiles. अब ये फ्लोर पे square tiles बैठाना है, right? और टाइल्स का पेरीमीटर है 1.2 मीटर. सो ये जो हमारा टाइल्स है इसका पेरीमीटर बोला गया है it's 1.2 meter. And then we have to find the cost of covering the floor if each tile costs rupees 27.
तो उसके लिए हम लोगों को नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है कि इस गिवन फ्लोर में कितना टाइल्स लगेगा और फिर उसका कॉस्टिंग निकालना है कि एक टाइल्स का कॉस्ट है 27 रुपीज। सो पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज 4.8 into 4.8 that gives us 23.04 मीटर स्क्वायर। अब बोला गया है कि टाइल्स का पेरीमीटर है 1.2 मीटर, तो हम लोग वो स्क्वायर टाइल्स है, तो हम लोग उसका साइड निकाल सकते हैं। पेरीमीटर आई होप आपको याद होगा, एडिंग ऑल द 4 साइड्स, राइट? सो पेरीमीटर of the square tile is equal to 1.2 meter. Therefore, one of the side is equal to 1.2 by 4. 4 क्यों? क्योंकि 4 साइड्स है टाइल्स का। सो इसको जब हम लोग रिड्यूस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.3 मीटर। तो यहाँ पर साइड ऑफ द टाइल इज 1 साइड ऑफ द टाइल इज 0.3 मीटर। Therefore, area of the tile is equal to 0.3 into 0.3 that gives us 0.09 meter square. Hence, number of tiles needed is equal to area of the floor. Area of the floor क्या है? 23.04 divide by area of one tile which is 0.09. सो डेसिमल देखिए, इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस शिफ्ट करना है, 1 2 1 2, वो हो गया 2304 by 9। रिड्यूस करने पे आंसर आया 256 टाइल्स। अब बोला गया है कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू ₹27। Therefore, cost of 256 tiles is equal to 256 into 27. That gives us the amount ₹6,912. So, this is the answer. Question number 16. A rectangular plot of land. Now, this is a rectangular plot of land जिसका breadth है 50 meter, alright? And the cost of fencing the plot. Fencing मतलब हमको इसके boundary पे fence लगाना है. Boundary यानी कि perimeter. Got it? So, the cost of fencing the plot at the rate of ₹18 per meter is equal to ₹4,680. तो ये सारा डिटेल क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट पूछा गया है वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फेंसिंग का अमाउंट बोला गया है, राइट, वो देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹4,680. Then comes cost of 1 meter of fencing is equal to ₹18. Therefore, यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, perimeter. So, perimeter of the plot is equal to 4680 by 18. I hope आप ये समझ गए। फेंसिंग मतलब ये जो बाउंड्री है और बाउंड्री हो जाता है पेरीमीटर। सो आफ्टर रिड्यूसिंग वी गेट द आंसर 260 मीटर। सो 260 मीटर क्या है, ये है पेरीमीटर ऑफ दिस गिवन प्लॉट। सो
पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं एक रेक्टेंगल का? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. दिस इज द फॉर्मूला. पेरीमीटर का अमाउंट है 260 इज इक्वल टू 2. हम लोगों को लेंथ फाइंड आउट करना है तो L को हम लोग यूं ही L कॉपी कर देंगे प्लस 50 ब्रैकेट क्लोज्ड. इसको हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं. सो 2L प्लस 50 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 260 और 2L प्लस 100 इज इक्वल टू 260 और L इज इक्वल टू 260 minus 100 by 2. L is equal to 160 divided by 2. After reducing, we get the answer 80 meter. तो हम लोगों को यहाँ पर लेंथ मिल गया, which was the question of the first part. अब सेकेंड पार्ट में है. सेकेंड पार्ट पूछा गया है we need to find the cost of leveling the plot at the rate of ₹7.6 per meter square. तो यहाँ पे देखिए per meter square है, that means अब हम लोग को क्या करना है, प्लॉट का एरिया निकालना है. So area is equal to length into breadth, which is 80 into 50, that gives us 4000 मीटर स्क्वायर. और यहाँ पे बोला गया है दैट कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹7.6. Therefore, cost of leveling 4000 meter square is equal to 4000 into 7.6. That gives us the amount of ₹30,400. So this is the answer. Question number 17. The area of a rectangular plot is 460 meter square. तो यहाँ एरिया मेंशन किया हुआ है वो है 460 meter square. If the length is 15% more than its breadth, then find the perimeter of the plot. So, let the breadth be x. Right? अब क्या बोला गया है? If the length is 15% more than its breadth, therefore, length is equal to x plus 15% of x. तो चलिए पहले लेंथ को कैलकुलेट करते हैं और x प्लस 15/100 इंटू x और x प्लस 15x/100 और 3x/20. After reducing, this is what we got the answer. अब इसको क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे और 20x plus 3x/20 gives us 23x/20. तो ये जो हम लोगों को मिला है फ्रैक्शन, दिस इज द लेंथ. राइट? अब यहाँ पे बोला गया है कि एरिया मेंशन्ड है. सो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो 460 इज इक्वल टू 23x/20 इंटू x. राइट? इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा अननोन को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं. सो इस तरह से किए और 23x, so x into x is square, 23x square by 20 is equal to 460 और 23x square is equal to 460 into 20 और x square is equal to 460 into 20 by 23. तो इसको जब रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 into 20 और x square is equal to 20 into 20.
और x इज इक्वल टू 20। अब ये लाइन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे हुआ। ये x स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल लगाया जाता है और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स निकाला जाता है, राइट। तो यहाँ पे x स्क्वायर मतलब x इंटू x, तो यहाँ पे 20 इंटू 20, तो उसमें हम लोग पेयरिंग करते हैं। जब प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं स्क्वायर रूट में तो हम लोग पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 इंटू 20 एक पेयर हो गया, तो खाली एक नंबर 20 हम लोग लिखेंगे। और अगर ये चीज पॉसिबल नहीं होता, कुछ और ऑड नंबर होता, तब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर प्राइम फैक्टर्स निकालते और फिर उसका पेयरिंग करके आंसर लिखते। ये स्क्वायर रूट और डिटेल में क्लास 8 में मैं आपको सिखाऊंगी। तो अब हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर हो गया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 लेंथ है आपका, सो x इज इक्वल टू 20 विच इज ब्रेथ, राइट। अब लेंथ क्या हो गया 23x बाई 20 विच इज 23 बाई 20 इंटू 20। x का वैल्यू 20 है, सो 20 कट गया और लेंथ का क्या हुआ मेजरमेंट 23 मीटर। तो यहाँ पे जब पेरीमीटर निकालेंगे तो हो जाएगा 23 प्लस 20, so 2 into 43, that gives us 86 meter. So this is the answer.